बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बारिश हो रही है और ठंडा मौसम और बारिश हो रही है तो ऐसे ही दिल चाहता है कि बस मज़े मज़े की चीज़ें बनती रहें और खाने पीने का सिलसिला चलता रहता है। बच्चों की छुट्टियां भी शुरू हो चुकी हैं तो आजकल तो वैसे ही मतलब बस ये खाने पीने वाले काम ही चल रहे हैं। अच्छा, आज मैं बहुत ही मज़ेदार सा देसी स्टाइल का यखनी सूप बना रही हूँ जो कि बहुत मज़े का है और आपको बहुत पसंद आएगा। और ये आजकल जो बच्चों के गले ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ये सारा कुछ चल रहा है तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल भी है। बना कर दें बच्चों को, जो नॉर्मली हम जो दूसरे सूप बनाते हैं उनसे हटकर है, लेकिन बहुत मज़े का सूप है। तो मैं बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा भी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें और ऑल पे प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, चलें फिर किचन की तरफ चलते हैं और आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो सूप मैं बना रही हूँ मट्टी की हांडी में। अगर आपके पास हांडी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी पतीले में इसको बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं मट्टी की हांडी में बना रही हूँ। सर्दियों में एक इस हांडी का ये बहुत फ़ायदा होता है कि ये देर तक गर्म रहती है, तो आपको बार बार गर्म नहीं करना पड़ता, यानी कि इसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है ज़्यादा देर तक। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, और उसमें 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन का डाल दिया है। पीस के डाल दें या क्रश करके डाल दें। लहसुन डाला, इसके साथ ही मैं हाफ टेबल स्पून अदरक का पेस्ट था तो इसलिए मैंने हाफ टेबल स्पून डाला है अदरक, और इसको थोड़ा सा भूनना है। ऑयल बस 3 से 4 टेबल स्पून ही डालना है और इसको थोड़ी देर मैं भूनूंगी। उसके बाद इसके अंदर चिकन जो होगा वो जाएगा। चिकन की भुनाई करनी है ताकि जो एक स्मेल सी होती है मुर्गी की वो ख़त्म हो जाए। तो मेरे पास जो चिकन है वो तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये जो सारा होती हैं, गर्दन का है मीट और जो विंग्स वगैरह होते हैं वो है, मतलब इसके अंदर वो चेस्ट बोन्स वगैरह वो वाला नहीं है, पीसेस वो नहीं है। तो ये मैं डाल रही हूँ, आप अपनी पसंद से कोई सा भी ले सकते हैं। तो वैसे सूप इन्हीं से बनाए तो ज़्यादा बेस्ट लगता है, और इसकी जो बोटियाँ होती हैं उनके रेशे भी बन जाते हैं, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं होती। और अभी यहाँ इसको मैं भूनूंगी। ये मैंने फ्रीज़र से निकाला था, काफ़ी देर हो गई थी रखे हुए, लेकिन आजकल आपको पता है कि सर्दी है और मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था कि हो जाएगा ये डिफ्रॉस्ट खुद ही। तो अब ये बस डाला है तो हो ही गया है, और अब इसकी यहाँ पे मैं भुनाई भी कर रही हूँ साथ साथ। अच्छा सा सही, जैसे वो इसके ऊपर थोड़ा भूनने की वजह से जो इसका रेड रेड सा कलर आता है वैसा भूनना है इसको। ये जो अभी चिकन डाला था इसका पानी खुश कर देना है। ठीक है, यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी, और ये देखें 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च कुटी हुई डाली है, अभी अभी मैंने फ्रेश पीसी है, जो ग्राइंडर छोटा वाला जार होता है उसके अंदर। और जो पाउडर आता है वो मत डालिएगा, उससे एक तो टेस्ट भी इतना मजे का नहीं आता और काला काला हो जाता है, तो आप वो ना डालें बल्कि खुद ही पीस के डालें। और नमक मैंने अभी इसमें 1 टीस्पून डाला है। वैसे नमक का तो ये कि लास्ट तक आप उसको टेस्ट करके फिर अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। ये बहुत ही डिफरेंट सा सूप है, आम सूप जो हम बनाते हैं उनसे बिल्कुल हट कर है यखनी सूप, लेकिन बहुत ही मज़े का। आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो फिर आप इसी को बनाते रहेंगे। अच्छा, ये जो टी कप है इससे ये मैंने 2 भर के डाल दिए, बल्कि 2.5 डालूंगी मैं। उसके बाद इसको फिर मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी, और जितना सूप हल्की आंच पे पकता रहता है ना, सही इसकी जो यखनी निकलती है हड्डियों में से और बहुत मज़े का बनता है। तो मैंने भी इसको हल्की आंच पे छोड़ दिया था, मीडियम लो फ्लेम पे, और अब यखनी भी निकल चुकी है, गल गई है बहुत ज़्यादा। मैंने उनको निकाल लिया बोटियों को रेशे करने के लिए। और ये दलिया है मेरे पास, जौ का दलिया है, हाफ कप लिया मैंने, और गंदम का दलिया हाफ कप। अच्छा, ये मैं दोपहर में पहले मैंने सूप बनाना था तो मुझे कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो ये दलिया मैं भिगो के चली गई थी, 3 से 4 घंटे तक ये भीगा रहा है। ये जो चक्की से हम दलिया लेते हैं ये वो वाला है। ठीक है, तो फिर धो के मैंने भिगोया था और उसी पानी के साथ इस दलिये को भी मैंने डाल दिया है, और पानी भी इसमें मैंने, अब मैं 3 लीटर पानी टोटल जो इसमें मैंने पानी डाला है वो 3 लीटर डाला है। ठीक है, अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, हल्दी,
थोड़ी सी मैं और डाल रही हूँ। आजकल कच्ची हल्दी होती है मार्केट में, अगर आपके पास वो हो तो वो डालें, बहुत बेहतरीन रहेगी। और यहाँ पर मैं 1.5 टीस्पून मैंने कुटी हुई काली मिर्च और डाली है। और अब जो मैं डाल रही हूँ ये है जीरा पाउडर। जीरा पाउडर भी खुद घर में सफेद जीरा लेके उसको पीसें फ्रेश और वो डालें। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर के डाले। और ये अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन पाउडर, 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर के। जो बाहर का हम यखनी सूप पीते हैं, फिर जो फ्लेवर हमें चाहिए होता है तो वो इसी से आता है। तो अब यहाँ पर ये चीजें डालने के बाद इसको मैं पकने के लिए छोड़ूंगी और इसको तकरीबन मैं आधा घंटा पकाऊंगी हल्की आंच पे। और ये देखें जो रेशे थे ये मैंने इसके कर लिए हैं, इसको भी इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। और जो हड्डियां थी इसकी जो जिनके साथ से हमने बोटियां हटाई हैं, तो थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी मैं अच्छी तरह से साफ करके और ये भी इस तरीके से इसके अंदर डाल दूंगी। ये बिल्कुल मतलब हर चीज साफ सुथरी, हाथ साफ है, जाहिर है हम हाथों से ही काम कर रहे होते हैं किचन में, तो आप ये ना सोचिएगा। और अब ये जो है पानी इसके अंदर मैं डाल दूंगी और अब ये पकता रहेगा और इसको पकाना है तकरीबन 30 से 45 मिनट इसको पकने दें हल्की आंच पे। और पक चुका है। अब ये नेक्स्ट क्लिप है, क्योंकि आपको इसकी क्वांटिटी इसलिए कम नहीं लग रही होगी, मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए रखा था ताकि ये पकता रहे, मुझे उसकी मिकदार कम नहीं करनी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 6 टेबल स्पून लिए कॉर्नफ्लोर के, जिसको पानी में मिक्स करके, और अब ये मैं डाल रही हूँ। बस इतना ही डालना है कॉर्नफ्लोर, इससे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा थिक हमें नहीं चाहिए। जो दूसरा सूप हम बनाते हैं उसमें हम कॉर्नफ्लोर ज्यादा ऐड करते हैं, इसके अंदर इतना ज्यादा नहीं डालना, बस ये इनफ है। जितना आपको मैंने कहा है 5 से 6 टेबल स्पून, ये काफी है इतने पानी के अंदर, 3 लीटर पानी के अंदर। तो अब यहाँ पर इसके अंदर चम्मच चलाना है और इसको मजीद 15 मिनट पकाना है। और उसके बाद ये फाइनली जो है ना मजेदार सा सूप तैयार है। लास्ट में आप चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा नमक वगैरह, अदरवाइज ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। अच्छा, मैंने साबुत जीरा लिया था 2 टेबल स्पून, ठीक है, फिर मैंने उसको पीसा था और वो सारा डाल दिया था और अभी अभी फ्रेश ही पीसा है। और यहाँ आज साग ले आए थे तो हम, और अभी मुझे साग का काम बहुत लंबा होता है, इसको साफ करना फिर काटना, तो मैं यहाँ साथ साथ किचन में खड़े खड़े मैंने सोचा कि मैं इसको इसके पत्ते साफ कर लेती हूँ और धोने के बाद काट लूंगी। तो फिर मैंने इसी तरह किया कि मैं साथ साथ साफ करती रही और फिर मैं इसको अब वॉश कर रही हूँ, क्योंकि साग को बहुत अच्छे से वॉश करना होता है, बहुत मिट्टी होती है इसके साथ। तो इसको 4 से 5 बार जब अच्छी तरह पानियों में इस तरह से धो न लें तो इसकी मिट्टी निकलती भी नहीं है। तो वो मैं कर रही हूँ। जब ये साफ हो जाएगा तो बस इसके बाद इसको मैं मोटा मोटा काटूंगी और फिर कुकर में रखती हूँ तो बहुत अच्छा सा गल जाता है। उसके बाद घोटा लगाना हो, या अगर ये बड़ा बड़ा अगर मैं काटूंगी तो फिर इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा जैसे ग्राइंड कर लेते हैं ना उस तरह से कर लूंगी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा, ताकि वो बैलेंस भी हो जाए। वो छोटा छोटा वो जब काट के धोते हैं ना तो तब बहुत मुश्किल होती है, साग कोई संभालता रहे बंदा पानी में से। तो मैंने सोचा आज मैं इसको इसी तरह से इसके पत्ते करके और फिर इसको मैं साफ करती हूँ। ये देखें सूप को पकते हुए अभी यहाँ 15-20 मिनट हो गया। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और अब ये हमारा मजेदार सा सूप तैयार है। और यकीन करें आपकी ये इतना मजेदार सूप बनता है, बहुत ही मजे का। और अगर आप इसको बनाएंगे ना तो आप बार बार बनाएंगे। मेरे घर में ये इस सीजन में अब ये बन रहा है हर तकरीबन 2 से 3 दिन बाद। उसका रीजन ये है क्योंकि आजकल एक तो बच्चों के गले खराब, नजला जुकाम हो रहा है, और इस सिचुएशन में ना बच्चे क्या बड़ों को भी हो तो कुछ खाने को दिल नहीं करता। तो ये अब इसमें मैंने जौ का और गंदम का दलिया भी डाला हुआ है, तो इसमें फिर ये होता है कि एक फुल मील बन जाता है आपका। अगर खाना वगैरह नहीं भी खाने को दिल कर रहा तो फिर ये आप पी लेते हैं तो आपका जो एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाती है। तो ये बहुत मजे का है। ये सिंपल भी बनता है, अगर आप दलिया नहीं डालना चाहते तो उसको स्किप कर दें। उसके बाद भी अगर आप इसको बना रहे हैं ना तो ये बहुत ही मजे का उसी तरीके से बनेगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, आप मेरे कहने पे सूप को जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर चाहते हैं तो देसी मुर्गी के साथ भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है।
तो सूप हो गया हमारा, बन गया। और उसके बाद था जी ये नेक्स्ट, मुझे जाना था स्टोर पे। कुछ चीज़ें, मैं मंथली ग्रोसरी करती हूँ। अब ये था कि कुछ चीज़ें तो होती हैं आपकी ख़त्म नहीं होती, पड़ी रहती हैं, और कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं जल्दी। तो बस फिर हर दफ़ा ये होता है कि उस हिसाब से मैं देख लेती हूँ कि अब मुझे क्या क्या लाना है। तो यहाँ पर कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि अब वही रूटीन की चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रही, उसको उनको निकाल नहीं रही। ये सारे मसाले वगैरह हो गए, और बाकी जो साबुन सर्फ जो भी चीज़ें होती हैं वो हैं। और ये बड़े अच्छे मैं जो क्या कहते हैं इसको, स्पंज ये क्लीनिंग के लिए लाई। ये थोड़ा मुझे इस दफ़ा ये डिफरेंट थे और बहुत ही मज़े का था। और ये जो आप मिरर वगैरह या टेबल वगैरह साफ करने के लिए शेल्व्स वगैरह, तो ये इतना मुझे अच्छा प्यारा सा लगा। इस वैसे तो दूसरा होता है ना वो स्पंज की तरह, ये थोड़ा टॉवल और स्पंज मिक्स था। तो ये बड़ा मजे का, मुझे कभी नजर नहीं आया, आज आया तो मैंने ले लिया। और लेकिन है इतना प्यारा, कलर इनके इतने प्यारे सॉफ्ट से लाइट होते हैं कि बंदा कहता है कि अब इनके साथ क्या साफ करें, दिल ही नहीं करता कि कोई चूल्हे साफ करेंगे, शेल्फ साफ करें, उसके बाद गंदे हो जाते हैं और फिर इनके वो खराब हो जाते हैं। तो बस इनको दिल करता है कि ऐसे ही रहें। तो यहाँ पर अच्छा मैं ये फिर कुछ चीज़ें लेकर आई थी, कुछ बस वही नॉर्मल, मैं बिस्किट हो गए, चॉकलेट्स, चीज़ वगैरह, और ये सारी चीज़ें। तो ये अब मैं अभी निकाल के सिर्फ एक एक नज़र देख रही थी कि ये सारी चीज़ें हैं, और अब इनको रखेंगे इनकी अपनी जगह पर। और ये मक्खन नूरपुर का, ये इस पैकिंग में इसी साइज का मुझे मिला है, छोटा ही था, बड़े साइज में नहीं था, तो बस यही लिया है। और बाकी अभी मैं सारी चीज़ें निकालूंगी नहीं, बस अब इनको, इन चीज़ों को इनकी जगहों पर रखेंगे। और ये हर्ब्स वगैरह मसाले, अच्छा मेरे उसमें मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, चीज़ें जो किचन की होती है ना, मुझे वैसे ही बहुत जो पकाने का शौक भी है, मुझे इन चीज़ों का मसाले और ये हर चीज़ मतलब मुझे होता है कि होनी चाहिए मेरे। निकाल के रखूंगी इनको मैं कैबिनेट्स में, मसालों को अभी मैं निकाल रही हूँ, ऐसी चीज़ें कि जो थोड़ा टूटने वाली हैं, इनको मैं समेट लूंगी। और बाकी ये काम मैं बच्चों के जिम्मे लगाती हूँ कि ये चीज़ें जो है ना इनकी जगहों पे रख दो, तो फिर बाकी का काम मैं बच्चों को। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि आपके साथ शेयर की है, और बहुत ही मजे का ये यखनी सूप बनके तैयार हुआ। बिल्कुल जैसा सूप बाहर से पीते हैं ना, सेम उसका टेस्ट है, वैसा ही है। इधर पिंडी सदर वाली साइड पे अक्सर हम जाते हैं और बाहर ये यखनी सूप पीते हैं, तो वैसा ही फ्लेवर है, वही मजा आएगा आपको। आप इसको ट्राई कीजिएगा, और बहुत मजे का बनता है। और घर में आजकल सर्दियों के हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट सूप है, तो आप इसको जरूर घर में बनाइएगा। और इसी के साथ आपसे चाहूंगी इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।